नमस्कार। राजेश बोल रहा हूं आपके अपने रेडियो गूंज से, जिसे आप सुन रहे हैं FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अपने पकौली बिदुपुर से। आप सबों के घर आंगन में आना और आपसे बातें करना और आपके लिए कार्यक्रम बजाना बहुत अच्छा लगता है। आज भी आ गया हूं आप सबों से बातें करने। मित्रों, इस रेडियो गूंज पर आप बहुत तरीके के कार्यक्रम सुन रहे होंगे, जिसमें युवा भी सम्मिलित हैं, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चे भी, पढ़ाई लिखाई की बातें भी, स्वास्थ्य की बातें भी, हर तरीके की चीजें हम इसमें समाहित कर रहे हैं। हम अब आपके लिए आशा की किरण नाम से एक धारावाहिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, इसमें हम बताएं कि हम आपसे बातें करेंगे, आपके स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से बातें करेंगे। हम सामुदायिक स्वास्थ्य के विषय में, शरीर में होने वाले रोगों के विषय में और उससे आप कैसे बच सकते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे, शिशु और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बातचीत करेंगे, कुपोषण और टीकाकरण से भी संबंधित मामले इस धारावाहिक के आने वाली कड़ियों में उठाए जाएंगे। यह धारावाहिक हमने निर्माण किया है यहीं पकौली में और यहाँ के लोकल को वोकल किया है। यहाँ के भी कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमें अच्छा लगता है आप सबों के बीच आकर काम करना। हम सिर्फ गाने नहीं सुनवाते, सिर्फ मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी हम देना चाहते हैं, जिससे एक खुशहाल समाज और समुदाय का हम निर्माण कर सकें। रेडियो गूंज इसी मंशा के साथ आपके अपने पकौली बिदुपुर में आया है और वैशाली का पहला रेडियो होने का गर्व इसे प्राप्त हुआ है, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। और हमने इसके लिए पंचलाइन रखा है, जो सूत्र वाक्य है हमारा इस रेडियो का, आपका, हमारा, हम सबका अपना विकास होगा। हमारा रेडियो है ये, हम बातें मिलजुल कर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आशा की किरण। जी हां, आशा की किरण की ये कड़ी। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी, करती है जतन। बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। अरे चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली महीना चलत। क्या चाचा, सवेरे सवेरे अपनी खटारा साइकिल का चेन ठीक करने में लगे हैं? कहीं जाना है का? अरे हाँ बचवा, जाना तो था, लेकिन क्या कहें, ऐसा ना बारिश बुनी का दिन है कि साइकिलवा चलावे में तनी डर लगता है। हो तो साइकिल से काहे जाते हो? कोनो गाड़ी घोड़ा पकड़ लो और चले जाओ। वो भी सही है, लेकिन जितना देर में गाड़ी जाएगी ना, उससे कम ही देर में साइकिल से पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या कहें, इसका चनवा बार बार उतर जाता है। ओहो, तो कोनो मिस्त्री से ठीक करवा लो। अब क्या है ना कि बारिश बुनी का दिन है, अब कोनो दुकान खुली रहे तब ना। तो अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, अपने से बना के देखते हैं। बन गया तो ठीक, तो इसी से चले जाएंगे। काका, हाँ, ये तुम्हारे ये पीठ पर का है? पीठ पर? क्या है पीठ पर? ये कुछ लग गया है लगता है। पीठ पर है, हम कैसे देख सकते हैं? साइकिल साफ कर रहे थे, कुछ ग्रीस विरीस लग गया होगा। लेकिन काका, हाँ, ये ग्रीस का दाग तो नहीं लगता है। हाँ, उसका दाग होता तो काला सा कुछ होता। अच्छा छोड़ो, कुछ होगा। तुम भी कहीं जा रहे हो का? हाँ काका, हाँ। वो खेत में बहुत पानी लग गया है। अच्छा। मेढ़ काटने जा रहे हैं, ओ, ताकि खेत से जो पानी है वो निकल जाए। हाँ, हाँ, और पौधा सड़ने से बच जाए। सही बात है, सही बात है। अच्छा जाओ जाओ। पार्वती, पार्वती, अरे जरा पानी लाओ भाई, हाथ गोड़ धो ले हम। ई लीजिए। लाओ। इतना दिन चढ़ गया है,
सवेरे से यही साइकिल में लगे हुए हैं, कोनो काम नहीं है का? है ना, बाजार जाना है, लेकिन पहले ये ठीक तो हो जाए। ए जी, हाँ। ये आपके पीठ पर का है? कोनो दाग है का? पता नहीं, यही बात तो अभी सुगन भी बोल रहा था। कुछ है का हमरे पीठ पर? लाल रंग का दाग है, कब से है? लाल रंग का दाग है? पता नहीं, आज सुगन देखा तो बोला कि कुछ लगा है। हमको लगा कि ग्रीस विरीस लगा होगा, समझी? लेकिन हमको तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ और का? कभी जल वल गया था कि कहीं छिला विला गया था? ये तो याद नहीं है। चलिए चलिए, हाँ। कुछ होगा, हाँ। अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। साइकिल ठीक करके हाथ मुंह धो लीजिए। अच्छा। खाना तैयार है। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। चलो खाना निकालो, आ रहे हैं। पार्वती, कहाँ से आ रही है तू? घर से कुछ पूछना था राजमती बहन। पूछो। आपसे नहीं, आशा दीदी से। तो यहाँ थोड़े आई हैं आशा दीदी जिससे पूछोगी? अरे वही तो मैं कह रही हूँ, आपको मेरे साथ उनके पास चलना है। ओ, तो ई कहो ना, कोनो जरूरी बात है कि तुम फिर से? अरे ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। ठीक है, चलो। चलिए। आशा दीदी, आशा दीदी, के हैं? हम हैं राजमती। का है राजमती? ई पार्वती कुछ पूछना चाहती है। अच्छा, आओ भीतर आओ, बैठो। बोलो पार्वती, का पूछना चाहती हो? आज सवेरे से हम उनके पीठ पर देखें कि लाल लाल दाग है। पहले तो हमको लगा कि जले वाले का दाग है, फिर लगा कि छिलाया हुआ का दाग है, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं बोले आशा दीदी। हमको तो कुछ और ही शक बुझा रहा है। का लगता है तुमको? चुप काहे हो, बोलो ना। हमको लगता है आशा दीदी कि कहीं उनको कुष्ठ रोग तो नहीं हो गया। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू कोनो बड़का डॉक्टर हो। नहीं राजमती, बात तो कुछ होगी ही। जब इसने देखा है और इसको शंका है तो जरूर दिखा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ पार्वती, उस दाग में खुजली भी होती है? नहीं पता। ठंडा, गर्म, चाहे दर्द महसूस होता है? ये हम कैसे बताएं? ये सब तो हम उनसे पूछे ही नहीं। अच्छा, 1 मिनट रुको। मोबाइल है तुम्हारे उनके पास? हाँ है। जरा नंबर मिलाओ तो। ये लो मोबाइल। हाँ लीजिए, रिंग कर रहा है, लीजिए। हेलो हेलो, हरीश बाबू, मैं बोल रही हूँ आशा। कहाँ है आप? अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए इधर आ सकते हैं? जी हाँ, कुछ जल्दी ही। बात तो है। अच्छा आइए। क्या हुआ? थोड़ी देर में आ रहे हैं। मान लीजिए आशा दीदी, उनको कुष्ठ रोग ही हुआ तो क्या होगा? होगा क्या, इलाज होगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आशा दीदी, हाँ? एक बात बताइए, पूछो। ये रोग फैलता है कैसे? कुष्ठ एक संक्रामक रोग है जो रोगाणुओं के द्वारा होता है, और यह रोग मुख्य रूप से चमड़ी और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। हमको तो शक है आशा दीदी, लेकिन आप ही बताइए कि कुष्ठ रोगी की पहचान कैसे होगी? हम कैसे जानेंगे कि ये कुष्ठ रोग का प्रारंभिक लक्षण है? कुष्ठ रोगी उसको कहते हैं पार्वती, जिसकी चमड़ी पर एक या अनेक ऐसे दाग धब्बे हों जिनमें सुन्नपन हो और जिसने पूरा बहुऔषधि का इलाज न लिया हो। शुरुआती लक्षण के बारे में बताइए ना आशा दीदी। वही तो बता रही हूँ। कुष्ठ रोग के दाग या धब्बे लाल या तांबई रंग के हो सकते हैं। जैसे लाल लाल इनके पीठ पर है? कोई जरूरी है कि वही हो? आगे सुनो, ये धब्बे या दाग समतल या उभरे हुए हो सकते हैं। खुजली भी होती होगी? नहीं, इसमें खुजली नहीं होती है। साथ ही इसमें ठंडा या गर्म स्पर्श या दर्द का अभाव होता अच्छा? है। ये शरीर में कहीं भी हो सकता है। लालिमा लिए हुए अथवा चमड़ी के रंग के दाने गठाने लगते हैं और चिकनी चमकदार फूली हुई चमड़ी जिसमें सुन्नपन नहीं आया है। मान लीजिए आशा दीदी कि किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो उसका कुछ इलाज भी होगा ना? राजमती बहन, हाँ। हमको तो डर लग रहा है, कहीं इनको वही निकल गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या होगा हमरे दोनों बच्चों का? अब डरती काहे हो पार्वती?
तुम ही तो वो हिम्मतगर महिला हो जो हमको घर से बुलाकर आशा दीदी के पास ले आई। वो तो है, फिर भी अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। हाँ दीदी, इसके इलाज के बारे में आप कुछ बताइए। देखो राजमती, इस रोग का इलाज शरीर पर उभरे हुए दाग धब्बे की संख्या के आधार पर किया जाता है। अच्छा, समझी पार्वती? यदि 1 से 5 दाग धब्बे हो या एक ही तंत्रिका रोग से प्रभावित हो तो उसे पीवी कुष्ठ कहते हैं। ओह। यदि 6 या इससे अधिक धब्बे हो या एक से अधिक तंत्रिका प्रभावित हो तो उसे एमबी कुष्ठ कहते हैं। अच्छा। इस आधार पर बहुऔषधि इलाज आरंभ किया जाता है जो 6 से 12 महीने तक चलता है। आशा दीदी, आशा दीदी, ई लीजिए, ई भी आ गए। हरीसे बाबू हैं। अरे क्या हुआ आपको? अरे रे रे, ठेहुना और केहुने से खून बह रहा है। ये चोट कैसे लग गया आपको? ज्यादा छिला गया है। लगा कैसे? कोनो धक्का मार दिया था? कैसे हुआ जी? जिसका डर था वही हुआ। पानी बूंदी का दिन है ना, साइकिल से चले आ रहे थे, रोड पर पानी लगा था। हमको लगा कि बराबर है, था बड़का गड्ढा, उसी में साइकिल धंस गया। अरे मुँह के भर गिरे हैं। बहुते छिला गया है, रुकिए दवाई लगा देते हैं। पानी में तो कम से कम संभल के साइकिल चलाना चाहिए था ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ कि राजमती को लेके बिना बताए तुम यहाँ कैसे चली आई? आशा दीदी भी फोन की तो ये कुछ नहीं बोली। लाइए हरीश बाबू, पहले दवाई लगा देते हैं। हाँ। हम बताते हैं कि काहे हम लोग आपको यहाँ बुलाए। यहाँ पर हाँ। वैसे पार्वती बताई होती तो हम ही आपके घर पहुँच गए होते, लेकिन अभी आ गई तो बात का है? पार्वती बता रही थी कि आपके पीठ में कोनो दाग है। हाँ यही, और सुगन आज सवेरे देखा है लोग। कोनो विशेष बात है का आशा दीदी? नहीं, पार्वती को थोड़ी घबराहट हुई। उसी को निश्चिंतता में बदलने के लिए हमरे पास आ गई। पहले इस चोट का इलाज, रुई से जरा साफ कीजिए इसको। लाई। अरे बहुत दर्द करता है। अब ठीक हो जाएगा। अब हमको अपना पीठ वाला हिस्सा दिखाइए। हाँ देखिए तो। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, पीठ के जिस हिस्से में ऐसा बदरंग दाग है जी। उसको खुजलाने से कुछ महसूस होता है? नहीं तो। सुन्न लगता है? हाँ। खुजलाहट होती है? खुजलाहट नहीं तो। तंत्रिका में दर्द या झंझनाहट? हाँ वो तो होता है। कोई बात नहीं, अभी ये प्रारंभिक लक्षण है। का? अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण दिखें तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। अब का होगा दीदी? होगा क्या, कुष्ठ रोग की जांच होगी और निदान होगा। वैसे कुष्ठ रोग की एमडीटी दवा राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में उपलब्ध है। तो आशा दीदी, हाँ? अपने यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर भी होगा? बिल्कुल होगा, उसी का इस्तेमाल करना है और रोग ठीक। आशा दीदी, हाँ? अब तो हमको इलाज कराना ही होगा ना? हाँ, आज और अभी से ही। और क्या? लेकिन एक बात बताइए आशा दीदी, ये कुष्ठ रोग फैलता कैसे है? कुष्ठ एक जीवाणु से होता है। जीवाणु गंभीर रूप से ग्रसित कुष्ठ रोग के मरीज के छींकने से बाहर आता है। छींकने से? जी हाँ, यह जीवाणु मनुष्य के शरीर में सांस के माध्यम से प्रवेश करता है। तब तो बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। हाँ, लेकिन यह बीमारी सभी को नहीं, बल्कि जिस मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसी को यह बीमारी होने की संभावना होती है। तब तो कुछ खतरा भी रहता होगा? है भी पार्वती। इसके जीवाणु मुख्यतः चमड़ी एवं तंत्रिका पर प्रभाव डालते हैं। समय पर इलाज नहीं कराने पर रोगी में विकलांगता आ जाती है जो धीरे धीरे कुरूपता का रूप ले लेती है। तो आशा अरे दीदी, मत घबराइए हरीश बाबू, हम हैं ना। चलिए अभी चलते हैं अपने स्वास्थ्य केंद्र और बीमारी आगे बढ़े इससे पहले ही इलाज शुरू, ताकि रोग जड़ से ही खत्म हो जाए। वैसे भी अभी शुरुआती लक्षण हैं। चलिए चलते हैं, लेकिन चलते चलते इसके बारे में कुछ और जान लीजिए आप लोग। बताइए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुष्ठ रोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसका वर्गीकरण शरीर पर दाग धब्बा के आधार पर किया जाता है। इसमें पहला कौन है? पहला एमवी, जब शरीर पर 5 से अधिक बदरंग हाँ। या तांबिया रंग का धब्बा हाँ। या दाग हो, हाँ। जिसमें सूनापन हो, खुजली नहीं हो या बहुऔषधि इलाज नहीं लिया हो, उसे एमवी कुष्ठ रोग ग्रसित कहा जाता है। और दूसरा दीदी? दूसरा है पीवी, जब शरीर पर 1 या 1 से अधिक लेकिन 5 से कम बदरंग या तांबिया रंग का धब्बा या दाग या सूनापन हो, खुजली नहीं होता हो तथा बहुऔषधि का इलाज नहीं लिया हो, तो उसे पीवी कुष्ठ रोग ग्रसित कहा जाता है। मतलब साफ है दीदी। क्या? यही कि चमड़ी पर दाग और उसमें सूनापन कुष्ठ रोग हो सकता है। और कुष्ठ रोग एमडीटी दवा खाने से पूरी तरह ठीक हो जाता है। और तीसरी बात ये कि ये दवा हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में हर कार्य दिवस में उपलब्ध है। तो चले हरीश बाबू? चलें? कहाँ आशा दीदी? अरे वहीं अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आपके लिए दवा लेने। हाँ, चलिए। चलो पार्वती। चलिए। आशा दीदी है हमारी आशा की किरण, हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी करती है जतन, बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन। आशा की किरण। अभी आप सुन रहे थे इस धारावाहिक की आज की कड़ी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा पता है रेडियो गूंज, सुप्रामेंटल फाउंडेशन, पकौली, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के पास, रजासन पंचायत, बिदुपुर। जी हाँ, यहाँ आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। और यदि आप घर बैठकर बात करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर है 8340686641, 8340686641। और हमारा एक दूसरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर भी है, उसे आप नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए 9835039435, 9835039435। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, रेडियो गूंज के साथियों जो सुन रहे हैं हमें इस वक्त, अपने राजेश को, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए। हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम स्वास्थ्य से संबंधित तो ढेर सारे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस सुनते रहिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन अपने पकौली बिदुपुर से पहुंच रहा है आपके घर आंगन में। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आपको बता दें कि रेडियो गूंज पर कार्यक्रमों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते जाइए रेडियो गूंज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज अपने पकौली बिदुपुर से आप सबों के घर आंगन में पहुंच रहा है।